हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमआरसी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी में राज्यसभा के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। ऑनलाइन क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है से आपका 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का चुनाव कौन करता है। तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव जो करता है वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करता है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है निर्भर करता है और राज्यसभा की जनसंख्या पर, राज्यों की जनसंख्या पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधि की संख्या सर्वाधिक है। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या जो है सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 5 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा का पूछेगा तब। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जैसे आपका 30 वर्ष होना चाहिए, लेकिन वही आपको लोकसभा का पूछ देगा कि सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो आपको मात्र 25 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों कितना होना चाहिए, तो मात्र 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए या फिर उपराष्ट्रपति बनने के लिए पूछे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 35 वर्ष। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए पूछे तो आपका 35 वर्ष होना अनिवार्य है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। दोस्त राज्यसभा सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है, तो कुल सदस्य की संख्या का जो है 1/10 जो है उसकी गणपूर्ति संख्या है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से हम लोग मिल रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। वह कौन सा सदन जो है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो है राज्यसभा के सदन के सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन के बाद लोकसभा को लौटाया जा सकता है। तो 14 दिन के बाद लौटा दिया जाता है। इससे ज़्यादा समय राज्यसभा को नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। सही बात है। क्यों अस्थायी सदन है, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त यानी कि बदलते रहते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य जो है से बदलते रहते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का जो अधिकार होता है वह राष्ट्रपति को होता है। चलिए आगे क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव जो बनी थी वो आपका BS रमा देवी बनी थी। राज्यसभा में प्रथम महिला सचिव बनी थी जो BS रमा देवी बनी थी। चलिए आगे क्वेश्चन, राज्यसभा की पहली बार गठन, यहाँ पर बाद दे दिया है, बार होगा। चलिए राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था, तो आपका 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में जो है राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो राज्यसभा का प्रथम बैठक जो है 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता था। भारत में किसकी स्वीकृति यानी कि अनुमति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है, तब ये
बगैर संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है, संसद से अनुमति लेना पड़ता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? राज्यसभा की सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन जो करता है वो उपसभापति करता है। चलिए आगे राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव को अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जारी करता है वो आपका निर्वाचन आयोग जारी करता है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून कब बना सकती है? तो केंद्रीय संसद जो राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून जो बना सकता है और राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत होने पर। केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषयों पर कानून जब बनाएगा, कब बनाएगा? तो आपका राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत होने पर बनाएगा। चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना चाहिए? तो राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल 6 माह का होना चाहिए, यानी कि साल भर में कम से कम राज्यसभा में 2 बैठक हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप एवं दमन द्वीप में जो है से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व एक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी कौन नहीं होता है? तो राज्यसभा के प्रति नहीं उत्तरदायी होने वाला वो आपका मंत्रिपरिषद जो है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 23 नंबर, भारत के कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे थे? तो आपका श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे थे। चलिए यहाँ पर आपका 23 राज्यसभा से क्वेश्चन जो है 1 लाइन क्वेश्चन समाप्त